कारण बेल यानी जमानत को लेकर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, फाइल नहीं कर पाएंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर बेल फाइनल होती है तो बेल की सुनवाई के लिए पुलिस समय मांगेगी। रेव पार्टी मामले में एल्विश गिरफ्तार हुआ है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। पुलिस ने पूछताछ के दौरान एल्विश यादव से तो बातचीत और पूछताछ की है। इसके अलावा कई और लोगों की संलिप्तता की बात भी बताई जा रही है। फिलहाल 2 दिनों से एल्विश यादव उत्तर प्रदेश के नोएडा के लुक्सर जेल में बंद है और अब उसे हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। प्रचलित है और विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे या जो ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मिलित आएंगे उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। हमारे द्वारा संपूर्ण वीडियो फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के संबंध में विवेचना की जा रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था और हाई कोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, जिनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। इसके अलावा मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। कोर्ट ने 18 दिसंबर को सारे पक्षों को सुना था और 11 जनवरी को सारे पक्षों को सुनने के बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे 15 मैटर्स को कंसोलिडेट कर दिया ऑर्डर 4A के तहत। इसका मतलब यह है कि सारे 15 मुकदमे साथ चलने थे। ये कोर्ट के लिए भी कन्वीनियंट होता है, पार्टीज के लिए भी कन्वीनियंट होता है, नहीं तो हर केस में अलग अलग डेट पड़ती है। इस आदेश को शाही ईदगाह मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और ये कहा था कि ये ऑर्डर गलत है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, शाही ईदगाह मस्जिद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही रिकॉल एप्लीकेशन फाइल की हुई थी। रिकॉल एप्लीकेशन उनकी वहां पेंडिंग है, उसके मीन टाइम उन्होंने यहाँ पे SLP फाइल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिकॉल एप्लीकेशन पे अपनी बहस करिए और जब वो डिसाइड हो जाएगा तो आप अगर उसके कोई भी ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो कोई भी पक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जाइए और अपनी बात रखिए। उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हाँ जी बिल्कुल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैंसर की नकली दवाओं के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की है और इस दौरान ईडी ने 65 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। कैंसर की नकली दवा मामले में आरोपी विफल जैन, सूरज शत, कोमल तिवारी, अभिनय तुषार चौहान के ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई हुई। इस दौरान कुल मिलाकर 65 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए हैं। संदिग्धों के कब्जे से चल और अचल संपत्तियों से जुड़े हुए कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली और NCR नेशनल कैपिटल रीजन इलाके में तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई भी लगातार जारी है। दिल्ली में आपको बता दें कि कैंसर की नकली दवाइयों का पर्दाफाश जिस तरह से हुआ है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की थी। अब उसी FIR को आधार बनाते हुए ईडी ने छापेमारी भी शुरू कर दी और यह कार्रवाई की जा रही है।